हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग कल जो हम लोग क्लास को पेंडिंग छोड़े थे, आज उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट बाकी था प्रीवियस क्लास में, उसको आज हम लोग कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे। और जितने भी हमारे वर्कशीट एनसीईआरटी के जो भी वर्कशीट है, जो भी हमारे एक्सरसाइज 1 और 2 दिया हुआ, आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को उसके लिए दो कॉन्सेप्ट हम लोग का कल छूटा हुआ था, उस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट था कल कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दो कॉन्सेप्ट हम लोग का बचा हुआ था, पहला था सम ऑफ जीरोज और दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए हम लोग दोनों को एक एक करके समझते हैं कि सम ऑफ जीरोज है क्या और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है क्या। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पहला कॉन्सेप्ट था हमारा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मतलब जो हमारा जानते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन है, और पोलिनोमियल इक्वेशन में मैक्सिमम वेरिएबल का जो पावर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। जैसे कल एग्जांपल के साथ हम समझाए थे कि क्या समझाए थे कि जो पोलिनोमियल इक्वेशन है वो एक एग्जांपल है। जैसे मान लेते हैं 2x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0। मतलब x का अगर मैक्सिमम पावर पोलिनोमियल इक्वेशन में कितना होता है, 2 होता है। x का जो मैक्सिमम पावर होता है पोलिनोमियल इक्वेशन में वो 2 होता है। मतलब इसका हम लोग का जीरो जो निकलेगा, इसका रूट्स जो निकलेगा, इसका जो x का जो रूट्स निकलेगा, जिसको हम लोग रूट्स कहेंगे, ये रूट्स कितना निकलेगा, 2 रूट्स निकलेगा। एक होगा अल्फ़ा और एक होगा बीटा। 2 रूट्स निकलेगा जिसका नाम है, एक का नाम है अल्फ़ा, दूसरा का नाम है बीटा। तो वही हम लोग अल्फ़ा और बीटा को किस तरह से निकालेंगे। अगर मान लेते हैं मेरे पास 2 रूट्स है, एक है अल्फ़ा, दूसरा रूट्स है बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे या फिर अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ बीटा करेंगे तो क्या उसका फॉर्मूला बनेगा, क्या उसका रिजल्ट आएगा, वही हम लोग को समझना है। जैसे क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये मेरा क्या है, सम ऑफ जीरोज है। एंड अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ बीटा ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। 2 प्रोडक्ट है मेरे पास, 2 मेरे पास रूट्स है। एक रूट्स का नाम है क्या, अल्फ़ा, दूसरा रूट्स का नाम है बीटा। तो वही हम लोग आज समझने वाले हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम लोग चलिए समझते हैं। तो सम ऑफ जीरोज मतलब क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला इसका, b/a। b/a। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यही क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। मतलब b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। जैसे एग्जांपल के साथ उसको समझिएगा। तो एग्जांपल हम लिए थे ax² प्लस, एक सेकेंड, ax² प्लस bx प्लस c। तो b के जो x का जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास कितना है, x है। और x² का कोफिशिएंट जो है वो मेरे पास कितना है, x का कोफिशिएंट कितना था मेरे पास, a था। तो हम लोग यहाँ से पहला चीज़ समझे क्या कि सम ऑफ जीरोज क्या है मेरे पास, -b/a। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, एग्जाम्पल के लिए हम बताए थे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। b का कोफिशिएंट -b का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, यही क्या होता है, -b/a। आगे दूसरा हम लोग बात करेंगे, दूसरा में हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला अगर हम लोग कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²।
अब यहाँ से देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म अगर हम इस इक्वेशन में देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है, मेरा सी है। कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म के जगह पे हम लोग सी लिखेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स के साथ जो मल्टीपल में रहेगा वही क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो मेरे पास कितना होगा, सी अपॉन ए होगा। तो यहाँ से हम लोग को दो चीज़ हम लोग को यहाँ से पता चला। क्या दो चीज़ हम लोग को यहाँ से पता चला कि दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े। पहला हम लोग फॉर्मूला पढ़े सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स सी अपॉन ए। अब हम लोग वर्कशीट को, एक्सरसाइज को आगे बनाने के लिए हम लोग को एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है ग्राफ। अब हम लोग को उसके लिए क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, ग्राफ को हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग को पहले से है, चलिए आज हम लोग उसको और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं। एक ग्राफ बना रहे हैं। चलिए तो एक ग्राफ लेते हैं हम लोग। चलिए तो ग्राफ को हम लोग समझते हैं। ये दो एक्सिस है हमारे पास, ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, या फिर दूसरा नाम है इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये क्या है मेरे पास, वाई एक्सिस है। इसको हम लोग नेमिंग करते हैं वाई एक्सिस, या फिर इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। अब यहाँ समझिए, ये मेरा जीरो है, ये मेरा क्या है, सेंटर है, ये जीरो है। सेंटर से अगर राइट की ओर जाएंगे एक्स एक्सिस की ओर, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्सिस कहलाएगा। ये जो साइड है, यहाँ से इधर जो हम लोग इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एक्सिस के रूप में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम लोग लेफ्ट साइड की अगर आते हैं एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस की ओर लेफ्ट साइड में आते हैं ओरिजिन से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सिस कहेंगे इसको। उसी तरह से अगर हम लोग वाई एक्सिस के बात करें, वर्टिकल एक्सिस का बात करें, तो वर्टिकल एक्सिस में सेंटर से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये मेरा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सिस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सिस कहलाएगा। और नीचे की ओर जाएंगे तो ये नेगेटिव एक्सिस कहलाएगा। अब हम लोग को यहाँ समझने वाली बात क्या है कि हम लोग समझते हैं, अगर हम लोग एक नया सा ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर लिए, ये है एक्स, ये सेंटर है, इसको ओ से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम लोग इसको पॉजिटिव एक्सिस को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्स के नेगेटिव एक्सिस को एक्स डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। उसी प्रकार वर्टिकल एक्सिस जो है, वर्टिकल एक्सिस को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई का जो पॉजिटिव एक्सिस है उसको वाई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और वाई का जो नेगेटिव एक्सिस है, वो नेगेटिव एक्सिस को हम लोग वाई डैश के रूप में हम लोग उसको
रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग बात आ रहा है सर ग्राफ के बारे में, हम लोग इतना समझ चुके हैं, तो ग्राफ से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, जिसको हम लोग आज हम लोग बोर्ड एग्जाम में एक 100% आप लोग का 100% आप लोग मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इसी चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और यही क्वेश्चन रहेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है फिक्स है आपका बोर्ड एग्जाम में, कि आज के क्लास से आपका 1 मार्क्स फिक्स हो गया। चलिए हम लोग उसको समझते हैं। तो उसको समझने से पहले चलिए, तो एक हम जैसे यहाँ पे एक ग्राफ लेते हैं, ये एक ग्राफ है। तो बोलिए सर ये क्या टेढ़ा टूढ़ा लाइन खींच दिया आप, तो बोलेंगे नहीं ये टेढ़ा उड़ा लाइन नहीं है, इसका कोई मीनिंग है। इसका क्या मीनिंग है, तो ये जो एक हम जो ग्राफ एक कर्व जो हम इस ग्राफ में जो हम ड्रॉ किए हुए हैं, तो इस ग्राफ में देखिएगा तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने जगह पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो आप बोलिएगा सर ये जो ग्राफ जो आप टेढ़ा जो लाइन बना हुआ है, एक तरह का जो कर्व है, ये कितना जगह पे एक्स एक्सिस को कट किया हुआ है, तो आप बोलिएगा सर एक यहाँ पे कट कर रहा है, ये एक्सिस को एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। दूसरा सर एक यहाँ पे कट कर रहा है। तीसरा सर और कहाँ कट कर रहा है, तो बोलिएगा सर एक यहाँ भी कट कर रहा है। मतलब हम इस ग्राफ में देख सकते हैं ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को जो है एक्स एक्सिस को ये जो कर्व है ये 3 जगह पे कट कर रहा है। कितने जगह पे कट कर रहा है, 3 जगह पे कट कर रहा है। मतलब इस ग्राफ का अगर आपको पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोज, तो हम लोग आसानी से कहेंगे कि सर इस ग्राफ का जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कितना है, 3 है। कैसे पता चला कि एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा, वो जो कर्व रहेगा एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा, अगर ये 2 बार कट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा, अगर 3 टाइम्स कट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा, और एक भी बार अगर कट नहीं करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज कितना कहलाएगा, 0 कहलाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझते हैं। एक हम लोग नया ग्राफ लेते हैं, एक हम नया ग्राफ आप लोग के सामने ड्रॉ कर रहे हैं। कहाँ चल गए यार, ये x डैश है, ये x है, ये y है और एक y डैश है, ये मेरा ओरिजिन है। अगर हम कहेंगे कि सर ये एक ग्राफ है, अब बताइए नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितना होगा, तो आप बोलिए सर एक जो आप स्ट्रेट लाइन खींचे हुए हैं, ये जो पैरेलल है, ये जो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल है, किसका पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। मतलब हम कहेंगे सर ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर नेमिंग कर दे इसको a और b, अगर हम इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको हम लोग b कह देते हैं, ये a है और ये b है, तो आप बोलिएगा सर ये जो एक्स आप जो ये a और b जो है ये किसका पैरेलल है, y एक्सिस का पैरेलल है। बट वो जो ए बी स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। मतलब इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरोज ये कितना होगा, 0 होगा। चलिए हम लोग इतना कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग का क्लियर हो गया तो आप लोग का विश्वास मानिए, आप लोग का जो एक्सरसाइज 2.1 है और एक्सरसाइज 2.2 है वो कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग आप लोग का जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसी को हम लोग समझते हैं। कहाँ से आएगा वो है, नेक्स्ट बैक। टू पॉइंट टू आ गया। चलिए नहीं
चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की ओर आते हैं और आप लोग इसमें देख सकते हैं जो अभी ग्राफ हम बताए थे एक्स एक्सिस को, ये क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोइनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। इस लाइन को गौर कीजिएगा, नंबर ऑफ जीरोज, इस लाइन को आप गौर कीजिएगा, क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केसेस। पहला केस ये है मेरे पास, तो पहला केस में देखिए अगर हम लोग रफली फिगर बनाएंगे तो पहला केस क्या है, कुछ इस प्रकार का मेरे पास ग्राफ है और ये अलोंग वाई एक्सिस चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। मतलब अगर हम लोग कहेंगे कि इसका नंबर ऑफ जो जीरोज है, इसका नंबर ऑफ जीरोज ये कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। दूसरा फिगर में अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा फिगर में देखिए एक्स एक्सिस को ये जो है कितने टाइम्स कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, बोलिएगा सर ये तो कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है सर, नीचे कट कर रहा है लेकिन एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट कर रहा है, मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 1 होगा। दूसरा अगर हम लोग तीसरा अगर ग्राफ में आएंगे तो गौर से देखिए, यहाँ पे एक जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दूसरा जगह यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है और यहाँ पे भी कट कर रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 3 है। यहाँ पे देखिए तो कितने जगह पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। टोटल कितने जगह पे कट किया हुआ है, 5 जगह पे कट किया हुआ है। मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो कितना कहलाएगा, 5 हो जाएगा। इस फिगर को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मतलब नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो 4 होगा। इस फिगर में देखिए तो 2 ही जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 2 होगा। तो ये इस तरह का आप लोग का एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव आप लोग का 100% फिक्स जो आएगा ही आएगा। तो हमको लग रहा है आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो। चलिए आगे हम लोग वर्कशीट 2 की ओर बढ़ेंगे, वर्कशीट 2.2 की ओर बढ़ेंगे और लास्ट एक्सरसाइज है और हम लोग का आज ये चैप्टर भी जो है ख़त्म हो जाएगा। चलिए हाँ, चलिए एक्सरसाइज हम लोग 2.2 को आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कैसा पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमको बताना है कि इसका क्या जो इसका आपको क्या निकालना है, सबसे पहला हमको निकालना है और क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, और साथ ही साथ वेरीफाई करना है कि रिलेशन जो बिटवीन है वो क्या निकालना है, बिटवीन द
द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट का हमको रिलेशन भी निकालना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ से अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो ये कुछ फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म ऑफ, दिस इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पोइनोमियल। और तो यार यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, ए कहलाता है। मतलब ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है मेरे पास, 1 है। x का कोफिशिएंट कितना का यहाँ पे है, 2 है। और x का कोफिशिएंट कितना कहलाता है, b कहलाता है। दैट मीन्स b का जो वैल्यू हमको यहाँ से निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। आगे अगर हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना होगा, -8 होगा। क्या होगा, -8 होगा। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर हमको a, b और c पता चल गया तो हम लोग आसानी से हम लोग सम ऑफ जीरोज और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। कैसे, हम अभी कुछ समय पहले आए, कुछ देर पहले हम बताए थे कि सम ऑफ जीरोज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो b का जो वैल्यू है माइनस, और b का वैल्यू कितना निकला हुआ है, -2 निकला हुआ है, अपॉन a का वैल्यू कितना निकला है, 1 निकला है। गौर से देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का -b/a, और माइनस लगा दिए और b का जो वैल्यू निकाला है वो कितना निकाले हुए हैं, 2 निकाले हुए, अपॉन a का वैल्यू 1 निकाले हैं। तो बोलिएगा सर ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, ये 2 हो गया अपॉन 1। दैट मीन्स आपका जो सम ऑफ जीरोज आया वो कितना आया, कि सम ऑफ जीरोज जो आया मेरा वो 2 आया। आगे अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू मेरा कितना लाए हुए हैं, 8 लाए हुए हैं, और a जो है कोफिशिएंट ऑफ a का वैल्यू कितना है, 1 है। दैट मीन्स 8/a कितना होगा, 8 होगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप चाहिएगा तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इसका जो 2 मेरा यहाँ का रूट्स है उस रूट्स को भी हम लोग निकालते हैं। चलिए हम लोग रूट्स को भी निकालने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको हम ऐसा क्या पे तोड़े कि क्या होना चाहिए, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। 20 के टर्म को हमको इस प्रकार से करना है कि हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, इसका 2 रूट्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका 2 रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 8 होगा। 8 क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 1 और 8 पॉसिबल हो सकता है, 2 और 4 पॉसिबल हो सकता है, 3 के साथ तो पॉसिबल नहीं है, 4 और 2 पॉसिबल हो सकता है, या फिर 8 और 1 पॉसिबल हो सकता है। अब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको कौन सा सूटेबल होगा। अब अगर हम यहाँ से गौर से देखें तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 लिख सकते हैं। कैसे, -4x प्लस 2x करेंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अगर हम इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकल जाएगा, तो x -4 बचेगा। और यहाँ से अगर +2 को कॉमन निकालते हैं तो x -4 बचेगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा, ये दोनों में से एक को लेंगे तो ये x -4 होगा, और ये x प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x -4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x का जो वैल्यू आएगा वो 4 आएगा, एक वैल्यू 4 आएगा, और x का एक वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम लोग अभी जैसे निकाले थे, क्या निकाले थे, सम ऑफ जीरोज क्या होता था, -b/a, और -b क्या था, -2
माइनस 2 अपॉन 1, दैट मीन्स कितना था 2 था। अगर हम इस दोनों को जोड़ते हैं, अगर मान लेते हैं ये x प्लस ये इसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा कर देते हैं, तो ये एक है 4 प्लस ये क्या है -2। अगर दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये भी कितना देगा 2 ही देगा। दूसरा हम लोग क्या सीखे थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू की फॉर्मूला क्या था, c अपॉन ए, और c अपॉन ए कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है -8 अपॉन 1, ये कितना होगा -8। लेकिन हम यहाँ पे जो अल्फ़ा और बीटा निकाले, क्या अल्फ़ा और बीटा को अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये कितना होगा 4 मल्टीप्लीकेशन ऑफ -2, ये कितना हो जाएगा -8 होगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे रूट्स निकालने के बाद जो रूट्स का हम लोग क्या करेंगे, सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे, उससे कहीं बेटर है कि हम आसानी से हम लोग फॉर्मूला याद कर ले। दो फॉर्मूला क्या कि सम ऑफ जीरो जो होता है वो -b अपॉन a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो क्या होता है c अपॉन ए होता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 हम बता दिए, आप लोग 2 भी बना लीजिएगा, 3 बना लीजिएगा, 4 बना लीजिएगा, 5 बना लीजिएगा, 6 बना लीजिएगा। इतना क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट होगा तो फिर इसको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। अब हमको यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या निकाले थे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले थे। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 हमको सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, हमको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में किस तरह सा होगा। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। चलिए, तो पहला हमको इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है 1/4 और -1। ये जो 1/4 दिया हुआ है, ये 1/4 क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। और ये जो -1 दिया हुआ है, ये हमको क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और हमको निकालना कौन सा फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म में हमको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। हमको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, सम ऑफ जीरोज जो होता है वो क्या होता है -b अपॉन a, और -b अपॉन a क्या दिया हुआ 1/4। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो b का वैल्यू है वो कितना है -1 है, और a का जो वैल्यू है वो कितना है 4 है। इसी तरह से अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c अपॉन a, और c अपॉन a कितना दिया हुआ -1/1। अब यहाँ बात समझने वाली क्या है कि सर यहाँ पे a का वैल्यू 4 है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कहीं सम ऑफ जीरोज में a का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, कहीं 4 होगा, कहीं 1 होगा? हम बोलेंगे नहीं, इसका ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, मतलब अंश और हर में अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर में -4 और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से b का जो वैल्यू होगा -1 निकल गया, यहाँ से a का जो वैल्यू है 4 निकल गया, और यहाँ पे c का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया -4 निकल गया। तो अगर हम लोग इसलिए द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या होता है जी, ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखिए तो ए का वैल्यू कितना निकाले 4, तो हम लोग लिख सकते हैं 4x² प्लस बी का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं -1, तो इसको -1x कर सकते हैं, प्लस कांस्टेंट टर्म सी का वैल्यू कितना निकाले -4 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 4x² x -4 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ से दोनों तरह से समझ लिए क्या कि अगर हमको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और इक्वेशन से अगर हमको निकालने के लिए बोलेगा कि सम ऑफ जीरोज निकालिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर हमको इक्वेशन दिया हुआ नहीं रहेगा, अगर हमको सम ऑफ जीरोज दिया हुआ रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ रहेगा, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो उसी तरह से अगर आप लोग देखिएगा तो इस क्वेश्चन में यहाँ से एक तो हम बना दिए, दूसरा बना लीजिएगा, तीसरा बना लीजिएगा, चौथा, फिफ्थ और सिक्स्थ आप लोग इसको कंप्लीट करके रखिएगा। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।